जय हिंद साथियों, नमस्कार। देखिए, आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है, आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि आपका हो सकता है एमपी टेट हो, जो कि अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है। एमपी जो वर्ग 3 की वैकेंसी है प्राइमरी की, तो एमपी टेट हो, चाहे सुपर टेट जहाँ पे साइंस आती है, सी टेट, आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, केवीएस, एनवीएस, जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बायोलॉजी के सेक्शन से सिद्धांत एवं नियम और उनके प्रवर्तक, यानी जो नियम सिद्धांत हैं किस किस ने दिए हैं, तो आज बात करेंगे। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से देखेंगे। चलिए बात करेंगे आज का जो ये टॉपिक है इसके बारे में। तो देखो, जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं उसके सिद्धांतों के प्रवर्तक। तो जो सिद्धांत हैं, जैसे कि आपसे पूछे जाए, इधर तो सिद्धांत दिया हुआ है, सिद्धांत है, सिद्धांत एवं नियम, और इधर उनके प्रवर्तक, यानी जिन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत हैं कुछ, आप इनको याद रखेंगे। देखिए, तो आपसे पूछा गया है क्या, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी जो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन को कहते हैं म्यूटेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, तो ये दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज। तो आप इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया? हर्टविग ने। किसने? हर्टविग। इसके बाद द्विनाम पद्धति का सिद्धांत, जो द्विनाम पद्धति आपने देखा होगा, जो किसी जीव का जो नाम रखा जाता है, दो नाम होते हैं उसका, एक तो उसके वंश को बताता है और दूसरा उसकी जाति को। तो इसी से कहते हैं, इसको दो नाम से मिलकर बना होता है किसी भी जीव का नाम। तो द्विनाम पद्धति का सिद्धांत ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति का सिद्धांत। आनुवांशिकता का सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हेरेडिटी। आनुवांशिकता माने हेरेडिटी। ठीक है, तो हेरेडिटी का जो सिद्धांत है, तो ये किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो मेंडल के द्वारा दिया गया था हेरेडिटी यानी आनुवंशिकता का सिद्धांत। इसी तरह से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी जो कोशिका सिद्धांत है, तो सेल, कोशिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल। तो सेल जो है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। वैसे अगर आपसे बात की जाए, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी, तो आप सभी बता रहे होंगे रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की खोज तो आप सभी बताएंगे क्या नाम था उनका? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान। डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल का प्रतिपादन, यानी जो डीएनए है उसका एक सिद्धांत है। डीएनए का एक मॉडल दिया गया था, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं इसको, या डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल के बारे में बात की जाए तो किसने दिया था? वॉटसन एवं क्रिक ने। तो वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का दिया था। तो वॉटसन एवं क्रिक। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम। तो उपार्जित लक्षण, ठीक है, तो जीव कुछ ना कुछ लक्षण अपने वातावरण से ग्रहण कर लेता है और अपने आप को उसी के अनुकूल बना लेता है। अगर जो नहीं बना पाता तो वो उसका नामो निशान मिट जाता है। ये किसने बताया था? लेमार्क ने। तो लेमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी नेचुरल सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, प्राकृतिक जो नेचुरल सिलेक्शन है का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था। इसी के साथ वनस्पति विज्ञान जिसे हम बोटेनी कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस जो है वो बोटेनी के फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है इनको। अंतःस्रावी विज्ञान, तो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन को अंतःस्रावी, देखो अंतःस्रावी यानी जो दो तरह की ग्रंथियां होती है, कि तो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में जो अध्ययन है, तो इसके बारे में बात की है। तो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन को। ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। तो ये कुछ सिद्धांत थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, तो आप सभी देखेंगे इनको और एक बार रिवाइज करते चलेंगे धीरे धीरे बीच बीच में, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इनको। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, तो मिलेंगे कब? कल। तब तक के लिए जय हिंद।